आज जो भारत का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर, वहां हम लोग बैठ करके कुछ चिंतन कर रहे हैं। तो ये आज इसमें बागवानी विभाग, सिक्किम सरकार, सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के संयुक्त तत्वाधान में त्रिपक्षीय समझौता के पुनीत अवसर पर उपस्थित केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय श्री मनोज सिन्हा जी, सिक्किम सरकार के माननीय कृषि मंत्री श्री लोकनाथ शर्मा जी, केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव जो अभी चले गए हैं डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग जम्मू एवं कश्मीर श्री अटल डुल्लो जी, शेरे कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नाजिर अहमद जी, सिक्किम विश्वविद्यालय के कुलपति श्री अविनेश खरे जी, जिनका इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा सहयोग रहा है, सचिव कृषि उत्पादन विभाग श्रीमती शबनम कामिली जी, बागवानी सचिव कृषि उत्पादन विभाग श्री मोहम्मद अकबर भट्ट जी, कृषि निर्देशक, और जिनका कहा जाए कि इस कार्यक्रम में मैंने एक सेतु का काम किए और साथ ही साथ वहां भी लोगों को उत्साहित करने का काम किए हैं चौधरी मोहम्मद इकबाल जी, और यहाँ पर उपस्थित सिक्किम राज्य के सभी पदाधिकारीगण और जम्मू कश्मीर के सभी पदाधिकारीगण, कृषि और किसान कल्याण विभाग, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर द्वारा केसर और अन्य फसलों का पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी विकास, क्षमता निर्माण और विस्तार गतिविधियों के लिए जो एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, यह एक ऐतिहासिक विषय है और इस दिशा में किए गए कार्य द्वारा अवश्य ही दोनों राज्यों के मध्य भरपूर अवसरों के द्वार खुलेंगे। इससे न केवल कृषि का क्षेत्र मजबूत होगा, बल्कि इससे हमारे राज्य सिक्किम तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का संबंध भी बनेगा, आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। केसर के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए कश्मीर का दौरा किया गया। सिक्किम में केसर खेती को लेकर के पिछले वर्ष दिसंबर महीने में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। मैंने कश्मीर के प्रतिनिधियों को बुलाकर केसर की खेती पर विस्तृत विवरण देने को कहा और केसर खेती की नर्सरी विकास, अनुकूल स्थान, जमीन की जांच और किसानों की खेती पर कैसे उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता, इस विषय में विस्तृत चर्चा की गई। और उस बैठक में सिक्किम सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे और हमारे ये मंत्री जी, कृषि मंत्री जी भी थे, बाकी तो खरे जी सभी लोग तो थे ही, और बड़े अच्छे ढंग से। और उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि इसमें जितना बनेगा पूरा सहयोग किसान के लिए करूंगा। इस प्रकार यह 2020 से चल रहा है। 2020 में खरे साहब ने अपने कैंपस में थोड़े जगह में से लगाया और देखा कि फ्लावर आ गया है, तो 21 में करीब 1 एकड़ से अधिक में 1.5 उसमें जाकर के इस चीज को लगाया और काफी उसमें बहुत अच्छे फ्लावर है, सब है। एक खालसा वहां गए, वहां से किसान भी गए थे और उसे देख करके काफी प्रसन्नता उन्होंने व्यक्त किया और कहा कि बिल्कुल ये जमीन, जलवायु ये सब बिल्कुल अनुकूल है केसर खेती के लिए। इस बार यह हुआ कि बेहद अधिक जगह पर ये खेती, और कई साहब लोग गए थे तो कई पॉइंट इन्होंने चुना है और जिसमें हुआ कि साहब इन सभी जगहों इसके लिए उपयुक्त है। तो इस बार है कि इन सभी जगह पर अधिक से अधिक यह खेती करने का। तो यह जो है एक वास्तव में ये किस प्रकार का समझौता, और साथ ही साथ भारत में एक जो कहा गया ना कि पूरा भारत एक है, भाषा अनेकों हैं फिर भी सभी लोग एक, अनेकता में एकता, इस तरह ये चीजें आ रही है
कहाँ जम्मू कश्मीर और कहाँ सिक्किम, दोनों एक छोर से दूसरे छोर, मगर उनकी एक मिलन और साथ ही इसमें सहयोग। और इतना ही नहीं, इस पर भी चर्चा कि इसके अलावे और किन किन चीजों का जो कि सिक्किम में होता है उसको कश्मीर में करने का, या कश्मीर में जो होता है उसको सिक्किम में करने का, इन सब पर मैंने रिसर्च किया जाएगा और इस तरह का प्रयास किया जाएगा कि इन सबों को एक दूसरे प्रदेश में बढ़ावा दिया जाए। इस प्रकार ये जो कार्य चल रहा है, और इसमें खरे साहब हैं, इनके और टीम जो है, इन लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया है और इंटरेस्ट लेकर के कहा जाने की पहल, मतलब एक बार अब इनके दिल में, खरे साहब के दिल में ये आया कि भाई क्यों नहीं केस हटा किया जाए, तो थोड़े से जगह में करके किए, अब देखिए अच्छा निकला। फिर पिछले साल अच्छा अधिक जगह में किए, तो एक मैंने इस तरह का है शुरुआत करने का, और करके इस चीज का लोगों के, किसानों में खुशहाली हो, तो इसके लिए प्रयास करना, तो ये चल रहा है। वैसे तो सिक्किम प्रदेश छोटा है, लेकिन अपार प्राकृतिक संपदा और साथ ही साथ लोग भी बड़े अच्छे हैं, काफी मिलनसार हैं, तो इन सब चीजों में सारी चीजें हैं, और अपने आप में सिक्किम का भी पोटेंशियल है, कई सी संभावनाएं हैं। जितनी बढ़ोतरी किया जाए उतना ही वो आगे बढ़ेंगे। और उतना ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट की ओर तो इसमें केंद्र सरकार का काफी ध्यान गया है, और आदेश हुआ है प्रधानमंत्री जी का, कोई न कोई मंत्री निश्चित रूप से किसी न किसी प्रदेश में हर महीने जाया करे, और नॉर्थ ईस्ट को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास चल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के। और जिस समय सुषमा स्वराज हमारे बीच में रही नहीं, सुषमा जी जिस समय विदेश मंत्री थी, तो नॉर्थ ईस्ट के सभी गवर्नर को एक बैठक किए, सभी मुख्यमंत्री को एक बैठक किए, और एशियान कंट्री के साथ बैठक किए कि कैसे उनके साथ और कैसे बढ़ोतरी किया जा सकता है, कैसे उनके साथ मेल जोल और आदान प्रदान, ये इस पर मैंने किए। तो काफी ध्यान उस ओर भी काफी सरकार का ध्यान गया है कि एशियान कंट्री के साथ, और इस तरह करते हुए नॉर्थ ईस्ट पूरा अपना पोटेंशियल से और आगे बढ़ाया जाए। उसी कड़ी में यह भी एक केसर की खेती, यह भी एक उसी कड़ी में जुटता है, और इसको और बृहद रूप में इस कार्य को आगे बढ़ाने में सबका पहल हो रहा है। और मैं निश्चित रूप से मानता हूं यह जो है केसर की खेती वहां के किसानों के लिए, साथ ही साथ सिक्किम वासियों के लिए और सिक्किम के लिए एक बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, और इससे काफी लोग लाभान्वित होंगे, और इसके लिए समूह का प्रयास है। और मैं आज यहाँ पर जो केसर के लिए यहाँ से जो टीम गए थे उन्हें भी इसके लिए बधाई देता हूँ, उनके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि आपका जो योगदान रहा है। 3 बार इकबाल साहब अपने टीम को लेके गए, यहाँ से किसान भी गए, और उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता हुई जगह को देख करके। और इस तरह हुआ, इस तरह बढ़ावा देना, और आज इसकी आवश्यकता है कि पूरा देश, आज हमारा पूरा देश कैसे और आगे बढ़े, कहाँ पर किस चीज को नए ढंग से किसको क्या किया जाए। अब जो प्रधानमंत्री रख दिया कि दुगना दाम, तो दुगना दाम का ये अर्थ नहीं है कि दुगना दाम नहीं माने दुगनी आमदनी, तो ये नहीं किसी चीज का दुगना दाम हो, बल्कि नई नई तकनीकी अपनाते हुए किसानों को उसकी आमदनी को बढ़ाया जाए। इसमें कई ऐसे तकनीकी को अपनाया जाए, इस प्रकार कई प्रकार कार्य किया जाए। तो आज इस ओर मैंने ये किया जा रहा है, और ये एक अच्छी पहल है। मैं आशा करता हूं कि इस पहल से दोनों प्रदेश, जम्मू कश्मीर और यह सिक्किम, कई माने में, और केसर के अलावे और कई प्रकार का फसल है, फल है, फूल है, इन सबों में रिसर्च करते हुए और एक जगह का दूसरी जगह का इस तरह से आपस में लाया जाए, इस तरह कार्य किया जाए। तो इसके लिए मैं पुनः आज यहाँ पर सभी उपस्थित सबों के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ, और अभी जो हमारे सिक्किम से वहां से सभी जितने लोग आए हुए हैं उनके दिल में भी एक तमन्ना है कि यह जो है केसर, जो काफी सबसे महंगा एक जो है ये, और उसमें कैसे बढ़ोतरी कैसे हो, इन लोगों ने यह बहुत बड़ी आशा लेकर के आज यहाँ पहुंचे हैं। और निश्चित रूप से यहाँ से बहुत कुछ सीखें। कल वहाँ पर उन जगहों पर जाएंगे जहाँ पर इससे खेती होती है, वहाँ भी बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर सब जानकारी प्राप्त करके और फिर उसमें विशेष रूप से लग करके या उसकी संभावनाओं को देखते हुए हर प्रकार का कार्य करेंगे। तो इस अवसर पर मैं पुनः
सबों के प्रति, सिक्किम के पूरे टीम और यह जम्मू कश्मीर के पूरे टीम पदाधिकारी और माननीय उपराज्यपाल महोदय माननीय श्री मनोज सिन्हा जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, इस सहयोग से सिक्किम और आगे बढ़ेगा, सिक्किम में कई कार्य होंगे। इसके लिए मैं समूह के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं।